बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मुनफरिद और यूनिक चीज शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहावलपुर और पंजाब की मशहूर डिश सुहांजना शेयर करने वाली हूँ। सुहांजना, ये देखें, आप लोग देख सकते हैं, मैंने सूखा सुहांजना लिया है। सुहांजना जो होता है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अफादियत होती है। ये मेडिकल फील्ड में भी यूज़ होता है। हकीम वगैरह इसको यूज़ करते हैं। बहुत सारी बीमारियां, मतलब कि 100 बीमारियों का एक इलाज है इसमें। अगर मैं आपको यहाँ पे बीमारियों का बताने लग गई तो वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने सूखा सुहांजना लिया है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है। मैंने तकरीबन 1.5 किलो सुहांजना लिया था। उसके लिए मैंने 3 किलो पानी लिया है। पहले उसको बॉईल कर लिया है, फिर उसके अंदर मैंने सुहांजना अच्छी तरह से धो के मैंने डाल दिया है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अब हमारा सुहांजना इस स्टेज पे पहुंच चुका है। ये देखें, मैंने तकरीबन इसको 1.5 घंटा पकाया। पकाने के बाद ये देखें हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसके पानी निकालूंगी। 2 से 3 मरतबा मैं इसका पानी एक्सचेंज करूंगी। और यहाँ पे ये देखें, इसका पानी का कलर चेक करें और ये चेक करें कितना अच्छे तरीके से गल चुका है। ठीक है, आपने बिल्कुल ऐसे पकाना है। इसका पानी मैंने छन्ने की मदद से अच्छे तरीके से निकाल लिया है। और अब मैं इसको पानी से अच्छे तरीके से धो लूँगी। जैसे कि मैं धो रही हूँ, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही धोना है। ठीक है, और आप इसका टेक्सचर चेक करें, माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, ये देखें कितना अच्छे तरीके से गल चुका है। अब आपने बस यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, आपने अच्छे तरीके से इसको धोना है, क्योंकि सुहांजने के अंदर कड़वाहट होती है। तो जैसे हम पानी से इसको धोएंगे, इसकी कड़वाहट निकल जाएगी, इसके अंदर मीठापन आ जाएगा। ये देखिए, जैसे छन्ने में मैं धो रही हूँ ना, आपने बिल्कुल ऐसे नरम हाथों से धोना है। आपने ज़्यादा हाथ सख्त नहीं मारना। अगर आपने ज़्यादा सख्त हाथ डाल दिए इसके अंदर, तो ये जो है ना सारा नीचे रिस जाएगा और आपका सुहांजना नहीं बचेगा। तो आपने इस स्टेज पे थोड़ा सा उठाना है और अपने मुंह में डालना है। चेक करना है कि मीठा है कि नहीं। ठीक है, अगर मीठा हुआ तो ठीक है, अगर थोड़ी सी कड़वाहट हुई तो आपने इसके अंदर और पानी डालना है। ठीक है, उसके बाद आपने ऐसे निचोड़ के इसका पानी निकालना है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं निकाल रही हूँ। ठीक है, फिर आपने इसकी लोइयाँ तैयार करनी है। लोइयाँ तैयार करने के बाद आपने इसको एक साइड पे रख देना है। और अब मैं नेक्स्ट स्टेज पे आप इसका मिसाला आपको बताऊंगी, और साथ साथ मैं आपको इसकी अफादियत भी बताती चलूँगी, इसकी अफादियत क्या है। अब हम सुहांजने का तिड़का बनाने लगे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 पाव घी ले लिया है देगची में। इसको अच्छे तरीके से मैं गर्म करूँगी। गर्म करने के बाद मैं इसके अंदर प्याज डालूँगी। मेरे पास तकरीबन आधा किलो प्याज थी जो मैंने काटी थी, और अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। जैसे ये प्याज थोड़ी सी ब्राउन होगी, फिर मैं इसके अंदर दूसरे मिसाले ऐड करूँगी, और मैं मिसाले आपको दिखा कर ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैं आपको सुहांजने की अफादियत बताती चलूँ। 100 बीमारियों का एक इलाज है सुहांजने में। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो तब आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। जोड़ों का दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो, कमज़ोरी हो आपके जिस्म में, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, दिल का अमराज हो, उस सब के लिए ये मुफीद है। अब मैं यहाँ पे मिसाले डालने लगी हूँ। मैंने यहाँ पे हल्दी डाल दी है। हल्दी डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। 1 चम्मच लहसुन डालना है, वो भून लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सूखा धनिया डालना है। उसके बाद आपने यहाँ पे, मेरे पास कौरमा मिसाला था वो मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे आपने मिर्चों पे ध्यान देना है। नमक मरच इसमें तेज़ डलेगी। नमक मरच जब तेज़ डलेगी तब जाके ये अच्छे तरीके से बनेगा। मैंने यहाँ पे 1.5 किलो सुहांजने के लिए मैंने 4 चम्मच मरच का इस्तेमाल किया। तीखी मिर्चें हैं और मेरे पास सब्ज़ मिर्चें भी हैं, वो भी मैं डालूंगी। और अब इस स्टेज पे मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी, ताकि इसकी जो कच्चापन है मिसाले का वो ख़त्म हो जाए। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, आप मिसाले का टेक्सचर चेक करें कितना अच्छा हो गया है। हमारा मिसाला अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने आधा किलो टमाटर लिए थे, वो मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। अब यहाँ पे मैं टमाटरों को अच्छे तरीके से पकाऊंगी, ताकि अपना पानी जो है ना छोड़। ये देखें, आप इस स्टेज में हमारे टमाटरों ने पानी अच्छे तरीके से छोड़ दिया है। ये देखें बहुत ही अच्छा माशाल्लाह कलर आ रहा है। घी भी निकल के बाहर आ चुका है और इसने कलर बहुत अच्छा छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर आलू डालेंगे। मेरे पास 1 किलो आलू थे, वो मैंने धो के अच्छे तरीके से काट के यहाँ पे रख दिए थे। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ।
ठीक है। आपने इस स्टेज पे इन आलूओं के ऊपर नमक डालना है। नमक की आपने जो है ना 2 चमचियाँ भर के लेनी है, भर के इसके ऊपर डाल देनी है ताकि आलूओं के अंदर भी नमक चला जाए और जब हम सुहांजना डालेंगे उसके अंदर भी नमक जाए। जब हम सुहांजना डालेंगे उस स्टेज पे होगा तो हम नमक टेस्ट कर लेंगे, इसका चेक कर लेंगे, चख के अगर नमक कम हुआ तो हम उस स्टेज पे भी नमक डाल देंगे। अब इस आलूओं को मैं पकाऊंगी ताकि ये जो है ना 80% कुक हो जाएं। जैसे ये 80% कुक होते हैं तब मैं आपसे मिलती हूँ। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। अब ये देखिए हमारे आलू जो हैं यहाँ पे 80% कुक हो चुके हैं। अब 80% कुक होने के बाद अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूंगी। खट्टा दही 1 कप मैंने लिया है, अब इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे ये देखें सुहांजने में दही, नमक और मिर्च वाले बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जब हम सुहांजना पकाने लगते हैं तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। ये जब ये चीज़ें पूरी हों, मिसाला अच्छे तरीके से हो तो हमारा सुहांजना ज़बरदस्त बनता है। अगर आपने आज तक सुहांजना नहीं पकाया तो आप मेरे तरीके से सुहांजना पका के देखें, इंशाल्लाह ताला आप दोबारा भी खाएंगे, क्योंकि हमारे पंजाब की मशहूर डिश है सुहांजना, जिसको मोरिंगा भी कहा जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है और ये सर्दियों में होता है, इसका सीज़न सर्दियों में होता है। तो सर्दियों में जब था तो हमने सुखा लिया था, अब गर्मियां हैं तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको भी पकाना सिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को भी इसकी अफादियत का पता चले और आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि पेट का दर्द हो या जो है ना औरतों को जो है ना मेंसेस का प्रॉब्लम होता है और भी बहुत सारी लेडीज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका सोल्यूशन है इसके अंदर मोरिंगा जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसकी टैबलेट्स वगैरह बनती हैं और बहुत ज़्यादा महंगी बिकती हैं और इसकी आफत होती है तो लोग यूज़ करते हैं। इसके पत्तों से मेडिसिन बनती है और इसका गूदा हम बना रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी इसको यूज़ करना है। अब इस स्टेज पे हमारी दही जो है ना, इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका था, थोड़ा सा पानी रह गया था। अब इसके अंदर मेरे पास जो सुहांजना था वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, सुहांजने को अब मैं इस स्टेज पे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको 5 से 10 मिनट पकाऊँगी ताकि ये सुहांजने के अंदर मिसाला अच्छे तरीके से चला जाए, घी वगैरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। ठीक है, जैसे इसके अंदर मिक्स होता है तब मैं आपसे मिलती हूँ। माशाअल्लाह सुबहानअल्लाह मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अब यहाँ पे ये चेक करें हमारा जो है ना 10 मिनट पकने के बाद ये देखें हमारे सुहांजने की कंडीशन ये हो चुकी है। सुहांजने के अंदर थोड़ा सा ये देखें भाप निकल रही है। ठीक है, अब ये मैंने इस स्टेज पे नमक चेक किया था बट थोड़ा सा फीका था, तो मैंने यहाँ पे आधी चम्मच नमक की और ऐड कर दी है ताकि इसके अंदर नमक पूरा हो जाए। ठीक है, अब मैं मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से और अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करूँ। मैंने आज है ना 10-12 हरी मिर्चें काट ली हैं बारीक बारीक और इसके अंदर मैं डाल दूंगी। इसके अंदर हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आपने भी ज़रूर डालनी है। और अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको 15 मिनट का दम दूंगी। दम इसलिए देते हैं ताकि ये जो सुहांजना है जो हमने बॉईल किया है इसके अंदर मिसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। जैसे हम बिरयानी बनाते हैं या पुलाव बनाते हैं तो उसको हम दम देते हैं, उसी तरह हमने हल्की आंच पे इसको दम देना है ताकि मिसाले वगैरह इसके अंदर जज्ब हो जाएं। प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये देखें हमारा सुहांजना बन के रेडी हो चुका है। ये देखें लुक चेक करें इसकी, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। जैसे ये दिखने में अच्छा लग रहा है वैसे ही इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। बहुत ही मुनफरिद ये रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है मेरे कहने पे। जब आप ट्राई करेंगे तो आप खुद फील करेंगे बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने कोई चीज़ खा ली, आप खुद फील करेंगे, क्योंकि हमारे पंजाब की बहुत ही मुनफरिद रेसिपी है। अगर आप जो है सुहांजना खाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सब्ज़ी मंडी चले जाना है। सब्ज़ी मंडी जाके ना आपने सुहांजना कहना है, सुहांजना भी इसको कहते हैं, बाटा भी इसको कहते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा बआसानी। या आपने अगर सूखा लेना है तो पंसारी की शॉप पे चले जाएं, वहाँ पे भी अवेलेबल होगा, या आप मंडी से पता कर लें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको टेस्ट करके बताऊँगी कि इसका टेस्ट कैसा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, हर चीज़ परफेक्ट है, कोई चीज़ मतलब कि नमक मिर्च हर चीज़ बराबर है। आलू भी इसके बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ऐसी मुनफरिद और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल आयशा साहिबा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ऐसी अच्छी वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।